हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का, जो कि आज इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो कोई भी डिविडेंड को लेकर अपडेट नहीं आया है कंपनी की ओर से। पहले हम लोग कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट कवर करेंगे। लैक्स में नंबर्स दिए गए हैं। इनकम है इस बार का अगर देखा जाए तो कंपनी का जो इनकम जनरेट किया कंसोलिडेटेड में 26.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 38.4 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 32 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 15.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 15.5 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर 32.6 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। जबकि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 11.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 22.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 52 लाख का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। बट गाइस, कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम से 204 करोड़ का गेन हुआ है, और ये कहाँ पे हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके कारण कंपनी का प्रॉफिट वापस से रिकवर किया। 216 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 5.5 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 13.9 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है इस बार का अगर देखा जाए तो 159 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 6.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में वो 13 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। ईपीएस ईपीएस 6.58 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। तो गाइज, कंपनी का रिजल्ट जो है ना, इनकम बहुत ज़्यादा फॉल है, बट कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम्स में गेन होने के कारण प्रॉफिट में इंक्रीज किया। वहीं अगर हम फिनेंशियल ईयर एंडेड की बात करें, इनकम में 120 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 144 करोड़ का इनकम इंक्रीज किया है। एक्सपेंस कंपनी का हुआ, इनकम में डाउन है, एक्सपेंस हुआ है 67 करोड़ का, 23 में 121.5 करोड़ का, एक्सपेंस में भी डाउन है, बहुत कम है, इसके कारण प्रॉफिट में इंप्रूव किया। 53 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 22.4 करोड़ का, जो कि इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट है कंपनी का यहाँ पे जो प्रॉफिट है इस बार का कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है गाइस 250.4 करोड़ का, आफ्टर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एंड कंटिन्यूड ऑपरेशन 23 में 27.8 करोड़ का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस कंपनी का 9.93 रुपीज़ का 23 से इंक्रीज किया है। तो गाइज, कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स अगर देखा जाए तो एवरेज, क्योंकि इनकम में तो डाउन है बट प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ है। सेगमेंट वाइज लॉजिस्टिक्स, पार्क एंड इक्विपमेंट हायरिंग, नॉन क्रेन, इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट कर रही है कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन से, जो कि इस बार देख सकते हैं। और गाइज, कंपनी का रिजल्ट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है। इनकम थोड़ी सी डाउन है और इसी कारण से थोड़ा बहुत इंपैक्ट कर सकता है। अगर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करेंगे तो कंपनी का जो इनकम है इस बार का अगर देखा जाए तो 35.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 46.5 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 27.8 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 11.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 11.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 18.4 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी देखा जाए तो इंक्रीज एज इट इज सेम है, जबकि इनकम में डाउन था, लेकिन ईयर ऑन ईयर का एक्सपेंस कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 223.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 34.5 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 9.4 करोड़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सेप्शनल आइटम्स 225 करोड़ का गेन हुआ, इसके कारण प्रॉफिट में इंप्रूव किया। और नेट प्रॉफिट है 193.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 14.3 करोड़ का, 8 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। ईपीएस 7.87 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। तो ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट देखा जाए तो ठीक ठाक है। और अगर हम बात करें एक्सेप्शनल आइटम्स का, तो कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम्स में अगर देखा जाए तो इस बार जो गेन हुआ है ना, ये हुआ है कंपनी को, मतलब कि सब्सिडरीज में या अदर कंपनीज में डेफिनेटिव डॉक्यूमेंटेशन के अंडर स्टेक जो है स्टेक कंट्रोल रखी थी, जिसको सेल किया कंपनी, मतलब स्टेक जो है सेल किया, इसमें गेन हुआ कंपनी को 228 करोड़ का। इसके बाद माइलस्टोन को, क्लोजिंग माइलस्टोन कन्वर्जन की तरफ जैसे कॉस्ट लगाया गया 2.8 करोड़ का, और इसी कारण से कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम्स इस बार गेन हुआ है और एक कारण से प्रॉफिट में इंप्रूव किया है। और अगर हम इसके शेयर की बात करेंगे तो कंपनी का जो शेयर है इस बार का 46 रुपीज़ पे क्लोज किया था, 1.8% का लॉस था। कंपनी का रिजल्ट 630 में इसके रिजल्ट आया है, 3.6% का लॉसेस देखने को मिला अब तक, और 1 मंथ में और 6 मंथ में 1.7% का लॉस है। तो गाइज, कल के दिन अगर इसके शेयर पॉजिटिव में ओपन होता है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव में ओपन होता है गाइज तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।